नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, हमारे गार्डन में कई तरह के पौधे होते हैं। कुछ पत्तेदार सब्जियां होती हैं और कुछ पौध वाली सब्जियां होती हैं, कुछ बेल वाली सब्जियां होती हैं। तो पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर और कुछ पौध वाली सब्जियों को छोड़कर कुछ पौध वाली सब्जियां, कुछ बेल वाली सब्जियों को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि किन किन सब्जियों को सहारे की ज़रूरत पड़ती है और हमें क्यों बांधना चाहिए, क्यों उन्हें सहारा देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ कद्दू की बेल लगी हुई है और कद्दू की बेल जब ज़मीन में लगी होती है तो उसे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम उसे छत पर लगाते हैं तो उसे मचान की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने इसे के लिए मचान बना रखी है इस तरह से। इसे भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, एक मचान की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सेम की फली लगी हुई है और इसे हम ज़मीन में नहीं फैला सकते। इसके लिए भी मचान बनानी होती है, क्योंकि इसकी बेलें जो होती हैं बहुत अधिक फैलती हैं। तो इसे भी मचान के सहारे की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए भी मचान तैयार करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी मैंने मचान बनाई हुई है। यहाँ लौकी लगी हुई है और जब गोल लौकी लगी होती है तो उसे हम ज़मीन में फैला सकते हैं। जब वो ज़मीन में लगी हो तो गोल लौकी ज़मीन में भी हो जाती है। लेकिन अगर हमने छत पर इसे लगा रखा है तो लौकी गोल हो या लंबी हो, उसे हमें मचान देना होता है इस तरह से, तभी वो अच्छे से ग्रो करती है। और लंबी लौकी जो होती है, अगर लटक कर फैलती हैं तो वो बहुत ही लंबी होती हैं, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अगर हम उसे ज़मीन में फैला देते हैं तो उसकी साइज़ जो होती हैं वो छोटी आती हैं। तो लौकी के लिए भी हमें इस तरह से मचान बनानी होती है, चाहे लौकी गोल हो या लंबी हो। यहाँ करेले लगे हुए हैं और करेले के लिए भी मचान की ज़रूरत पड़ती है। करेले ज़मीन में लगे हों या फिर छत पर लगे हों, उसे मचान की ज़रूरत होती है। और उसके फल जो है इस तरह से लटक कर फैलते हैं वो भी, तो उसे भी मचान की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी मैंने मचान बना रखा है इस तरह से। छत पर हम किसी भी सब्जी को, बेल वाली सब्जियों को विशेषकर, उसके लिए मचान बनानी ही पड़ती है इस तरह से। उसे हम छत पर फैला नहीं सकते हैं। यहाँ मिर्च की प्लांट लगी हुई है और इसमें फ्रूट्स बनने लगी हैं, कलियाँ आ रही हैं, फ्रूट्स बनने लगी हैं। और जब बहुत अधिक इसमें फ्रूट्स बन जाएंगी तो इसके पौधे भी झुकने लगती हैं। तो इसे भी लकड़ी से बांधना होता है, क्योंकि अभी छोटी पौधा है तो इसके ब्रांचेस जो हैं बहुत अधिक नहीं हैं। लेकिन थोड़ी सी बड़ी और होगी तो इसके ब्रांचेस जो हैं बहुत अधिक हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। तो इसे भी लकड़ी के सहारे से बांधना पड़ता है, तभी ये पौधे जो हैं अच्छे से खड़े रहते हैं। यहाँ पर मटर की प्लांट लगी हुई है इस तरह से, और इसे मैंने लगा रखा है 24 बाई 12 के ग्रो बैग में, और 3 ग्रो बैग में लगी हुई है इस तरह से, और काफ़ी अधिक संख्या में है। तो मटर के प्लांट में देखिए इस तरह से फ्रूट्स लगते हैं ऊपरी भाग में, और जब ये फ्रूट्स बड़े होते हैं तो ये काफ़ी वज़नदार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पौध जो है वो ज़मीन में सटने लगती है। तो दोस्तों, इसे भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर मटर जो है बनने लगी हैं इस तरह से। तो इसे भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके तने जो होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इतने अधिक फलों के वज़न को वो संभाल नहीं पाते हैं। तो मैंने देखिए इसमें डंडे नहीं डाले हुए हैं, मैंने यहाँ भथुआ की जो भाजी है वो लगा रखी है, उसी के सहारे ये खड़ी हैं। और इसके में जो देखिए इस तरह से बेलें बनती हैं, और इनकी बेलें जो हैं भथुआ की भाजी को पकड़ पकड़ कर इस तरह से खड़ी हैं, और ये बहुत ही स्वस्थ चल रही हैं। तो इसे डंडे की सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लगा रखा है तो इसे डंडे के सहारे बांधिए, क्योंकि इसकी फ्रूट्स जो है ज़मीन में अगर सटती हैं, मिट्टी में अगर सटती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं। यहाँ लगे हुए हैं बीन्स के प्लांट, और बीन्स के प्लांट देखिए इस तरह से झुक रही हैं, तो इसे भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। देखिए इस तरह से मैं सहारा देकर यहाँ लकड़ी का डंडा दे दूँगी तो, और उसे बांध दूँगी तो ये अच्छे से खड़ी हो जाएगी। तो सभी पौधे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ पौधे जो होते हैं इसके गिर जाते हैं, और जो फल बहुत अधिक मात्रा में इसमें लगती हैं तो वो पूरी तरह से झुक जाती है यहाँ वहाँ से। तो इसे भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ कुछ डंडे, और सभी पौधों में जिसे सहारे की ज़रूरत है उन पौधों में आज मैं ये लकड़ी के डंडे डालकर उन्हें बांधने वाली हूँ अच्छे से,
ताकि वो अच्छे से खड़े रहें, उसके फ्रूट जो है मिट्टी में ना सटे और वो ख़राब ना हो। तो पौधों को सहारे की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो यहाँ लगे हुए हैं मेरे चेरी टमाटर और इसमें भी मैं लकड़ी डालने वाली हूँ आज। तो चलिए मैं सभी पौधों में जहाँ जहाँ इसे ज़रूरत है उसे मैं लकड़ी डाल देती हूँ और उसे बांध देती हूँ। पौधों को सहारा देने की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो इसके फल जो हैं वो ज़मीन में सटेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ बीन्स के प्लांट में लकड़ी का सहारा दे दिया है और इस तरह से इसे जितने भी यहाँ प्लांट हैं सभी प्लांट को इस तरह से बांध दिया है। अब ये पूरी तरह से इस तरह से लकड़ी का सहारा लेकर खड़ी रहेंगी और इनके फल जो हैं इसमें अच्छे से ग्रोथ करेंगे। यहाँ के जो टमाटर के प्लांट हैं ये भी 45 दिनों की हो चुकी हैं और इसमें इस तरह से फल बनने लगी हैं। देखिए फल बनने लगी हैं, तो मैंने इसे भी इस तरह से लकड़ी का सहारा दे दिया है। और यहाँ बहुत तेज़ आंधी आती है, इसलिए मैंने इस तरह से इसे पूरी बांध दी है अच्छे से और इसे मैं ऊपर तक बांधती चली जाऊंगी, जिसमें ये अच्छे से ग्रोथ करेंगी। यहाँ के जो चेरी टमाटर हैं इसे भी मैंने लकड़ी का सहारा दे दिया है इस तरह से और अच्छे से बांध दिया है। इसके नीचे से पूरा इसे अच्छे से सपोर्ट देने से ही अच्छे से खड़ी रहती हैं। मिर्च के प्लांट को भी डंडे से बांध दिया है इस तरह से और इसे सहारा दे दिया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर लगी हुई है टमाटर की पौध और कभी कभी हम बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं, बहुत अच्छा सहारा देकर पौधों को डंडों से बांध देते हैं, फिर भी उसके बावजूद गिर जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ जो टमाटर की पौध लगी हुई है काफ़ी लंबी हो गई थी और इसमें फल जो हैं वो बहुत अधिक संख्या में लगे हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अधिक संख्या में फल लगे हैं। तो फलों के वजन से भी और बहुत अधिक लंबाई हो जाने की वजह से भी ये गिर जाती हैं। तो देखिए मैं पौध दिखा देती हूँ, ये इस तरह से देखिए इतनी लंबी हैं और यहाँ तक आ गई हैं। तो इसकी लंबाई जो है लगभग, और देखिए सामने तक इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो इसकी लंबाई लगभग 4.5 फीट चली गई थी। और देखिए कितनी अधिक संख्या में फल लगे हुए हैं। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि हम बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं, उसके बावजूद जो है पौधे इस तरह से झुक जाते हैं डंडे अच्छे से डालने के बावजूद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।